I am your English grammar teacher and you are watching my YouTube channel Diana with a new topic which is either, either or, neither or. बेसिकली either जो यूज होता है उसका उर्दू मीनिंग है या तो ये या ये। हम कहते हैं ना आपके पास चॉइस है, या तो आप ये पेन परचेज करें या आप ये पेन परचेज करें। हम इस तरह हम उर्दू लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। और फिर हम ये भी कहते हैं या तो मैं पिज्जा खाऊंगी या मैं बर्गर खाऊंगी। ऐसा होता है मैं बिरयानी खाऊंगी या मैं ये खाऊंगी, या तो मैं शादी में जाऊंगी या फिर मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊंगी, या तो ये या तो वो। एक तो इधर का मतलब ये होता है इधर और। एक सेंटेंस में इधर भी यूज होगा, एक सेंटेंस में और भी यूज होगा, या तो ये या तो वो। इसके अलावा जो इधर हमारे पास यूज होता है उसका मतलब होता है बोथ, दोनों के लिए भी यूज होता है। मैं तो दोनों चीजें खाऊंगी, बर्गर भी खाऊंगी पिज्जा भी खाऊंगी, उसके लिए यूज होगा इधर। कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमने कहा अच्छा इधर की डेफिनेशन, बेसिकली इधर, इधर और की जो डेफिनेशन है वो ये है हमारे पास, सिलेक्शन ऑफ वन आउट ऑफ टू। दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना, दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना। तो ये किसकी डेफिनेशन है हमारे पास? इधर और की। ठीक है, इधर और की डेफिनेशन है। जब एक सेंटेंस में इधर भी यूज होगा और भी यूज होगा तो उसकी डेफिनेशन है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ वन आउट ऑफ टू। लेकिन जब अगर सिर्फ इधर यूज होगा एक सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में हमारे पास इधर यूज होगा तो उसमें से दो की सिलेक्शन, दो में से एक की सिलेक्शन नहीं होगी बल्कि दोनों लेने पड़ेंगे। ठीक है ना? देखिएगा इधर देखिएगा, हमने कहा देयर आर ट्रीज ईदर साइड्स ऑफ रोड। रोड के दोनों तरफ दरख्त है। रोड जा रहा होता है ना, रोड है, रोड के यहाँ भी ट्रीज है, यहाँ भी ट्रीज है। तो हमने कहा देयर आर ट्रीज ईदर साइड्स ऑफ रोड, रोड के दोनों तरफ दरख्त हैं। अच्छा अब यहाँ पे इधर यूज हुआ ना, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ या ये तो या वो तो। अब इसका मतलब क्या हुआ? दोनों, दोनों तरफ दरख्त, सड़क के दोनों तरफ हमने कहा दरख्त है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर आर ट्रीज ईदर साइड्स ऑफ रोड, रोड के दोनों तरफ दरख्त है। एक तो इधर का मतलब ये होता है अगर सिंपल, अगर सिर्फ जस्ट इधर यूज हो रहा होता है और के साथ यूज नहीं हो रहा होता, मैं जब की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है? दोनों, दोनों तरफ। कैसे? देखिएगा, स्टूडेंट्स आर सिटिंग ईदर साइड्स ऑफ मी। स्टूडेंट्स मेरे सब तरफ या दोनों तरफ बैठे हुए थे। ठीक है ना, मुझे किसी ने कॉल की, मैंने कॉल रिसीव नहीं की कि भाई स्टूडेंट मेरे आसपास बैठे हुए थे, स्टूडेंट मेरे दोनों तरफ बैठे हुए थे, दोनों साइड्स पे या पूरी तरफ बैठे हुए थे। दोबारा देखिएगा, स्टूडेंट्स आर सिटिंग ईदर साइड्स ऑफ मी। स्टूडेंट मेरे आसपास बैठे हुए थे, मेरे सब तरफ बैठे हुए थे। सिर्फ सिंपल इधर यूज हुआ, ठीक है ना, इधर यूज हुआ, इसके साथ और यूज नहीं हुआ। जब और यूज होगा उसका मतलब होगा या तो ये या तो वो। इधर का मतलब होता है दोनों तरफ या सब तरफ। सिर्फ इधर जब यूज होता है क्या? बोथ, दोनों या सब तरफ। अभी कौन आप देखिएगा मिसाल, आई विल ईट ईदर बर्गर और पिज्जा। या तो मैं बर्गर खाऊंगी या मैं पिज्जा खाऊंगी। अब बात आ गई ना, यहाँ पर इधर भी यूज हुआ और यहाँ पर और भी यूज हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये या ये, या तो ये या ये। याद रखिएगा, इधर और जब एक सेंटेंस में यूज होते हैं, एक सेंटेंस में जब इधर और यूज होते हैं, एक सेंटेंस में इधर भी आ रहा है और भी आ रहा है, जैसे इधर भी आ रहा है और भी आ रहा है, तो इसका मतलब होगा या तो ये या तो ये या ये। हमने कहा आई विल ईट, मैं खाऊंगी इधर बर्गर और पिज्जा, या तो बर्गर खाऊंगी या पिज्जा खाऊंगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, either coffee or tea is required to start a day। जब हम सुबह उठते हैं, हमारी मॉर्निंग होती है, या तो कॉफी चाहिए होती है या चाय होती है, चाय चाहिए होती है अच्छे दिन की शुरुआत के लिए। इसका मतलब ये होगा इधर कॉफी, या तो कॉफी, और टी या चाय, इधर भी आ गया और भी आ गया। इधर कॉफी या तो कॉफी या चाय इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ डे, टू स्टार्ट अ गुड डे। ठीक है ना, यही मैं कहूंगी, या तो कॉफी या फिर चाय चाहिए होती है मुझे एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए। ऐसा ही होता है ना बेसिकली। फिर हमने कहा इधर और फिर दोबारा सेंटेंस में आ गया। कैसे आ गया? यू कैन हैव इधर पेंसिल और पेन। या तो आप पेंसिल ले सकते हो या फिर आप पेन ले सकते हो। या तो आप पेंसिल ले सकते हो या तो आप यू कैन हैव इधर पेंसिल, या तो आप पेंसिल ले सकते हो और पेन,
पेन, या तो पेन ले सकते हो, यानी दोनों में से किसी एक की चॉइस करना। इधर और जब एक सेंटेंस में यूज होते हैं, आई अगेन रिपीट, जब इधर और एक सेंटेंस में रिपीट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि दो में से किसी एक की हमें चॉइस करनी है, या तो ये या तो वो। हम जैसे बच्चों से कह रहे होते हैं, या तो आप ये वाली चॉकलेट खाओगे या आप ये वाली चॉकलेट खाओगे, ऐसे ही होता है ना। जब दो चीजों में से किसी एक की हमें चॉइस करनी हो, सिलेक्शन ऑफ वन आउट ऑफ टू, आइए ना, सिलेक्शन ऑफ वन आउट ऑफ टू, दो में से किसी एक की हमें सिलेक्शन करनी हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक ही सेंटेंस में इधर और। लेकिन जब हम बात करें दोनों तरफ या सब तरफ या चारों तरफ या मेरे आसपास, ठीक है ना, मेरे दोनों साइड पे स्टूडेंट थे, मेरे दोनों साइड से मेरी फ्रेंड्स थी, या दरख्त के मतलब सड़क के दोनों तरफ दरख्त थे, बिल्डिंग के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हुई थी, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ईदर साइड्स, यानी बोथ साइड्स या तमाम साइड्स। बेसिकली यूज होगा बोथ के लिए सिर्फ अगर इधर, अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ इधर यूज होगा, नॉट और, तो उसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि दोनों तरफ या सब तरफ, ठीक है ना। फिर हमारे पास आया इधर कम इन और गो आउट, या तो आप अंदर आओ या आप बाहर जाओ, इधर यू, ठीक है, इधर यू, या तो आप कम इन अंदर आइए और गो आउट, या तो आप बाहर जाइए। अब एक सेंटेंस में यहाँ पर इधर भी यूज हो गया, एक सेंटेंस में यहाँ पर और भी यूज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, या तो आप अंदर आइए कम इन और गो आउट, या तो आप बाहर चले जाइए। स्टूडेंट ये तो थी हमारी कुछ एग्जाम्पल्स इधर की, ठीक है, इधर और की। एक सेंटेंस में हमने इधर भी यूज किया और भी यूज किया, लेकिन कुछ सेंटेंस में हमने सिर्फ इधर यूज किया, उसका मतलब क्या हुआ, सब तरफ, दोनों तरफ, चारों तरफ, इसके इतराफ में, इसके इर्द गिर्द। लेकिन जब इधर और एक सेंटेंस में आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ये या तो ये। ओके, अब हम आते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, नीदर नॉर। नीदर का मतलब होता है ना तो ये ना ये, ठीक है। जब जिस सेंटेंस में नीदर और नॉर यूज होगा, जिस सेंटेंस में नीदर और नॉर यूज होगा, उसका मतलब क्या होगा, ना तो ये ना ये, यानी हम दोनों चीजों को मना कर रहे हैं कि हमारे पास दो पेन है, ना तो आप ये पेन लोगे ना आप ये पेन लोगे। इनकार या जुमले, नेगेटिव जुमले होंगे बेसिकली। जब नीदर का मतलब, नीदर एन फॉर नीदर, एन फॉर नो, नो भी एन से आता है, ठीक है, नीदर भी एन से आता है, नो का मतलब भी नहीं, नीदर का मतलब भी नहीं। हम किसी को मना कर रहे हैं, ना तो आप ये पेन लोगे ना आप ये पेन लोगे, नीदर दिस नॉर दिस, ओके। लेकिन जब हम सिर्फ नीदर की बात करें, अभी हम नॉर की बात नहीं कर रहे, जैसे हमने एक सेंटेंस में इधर भी यूज किया और भी यूज किया, लेकिन किसी किसी सेंटेंस में हमने सिर्फ इधर यूज किया, ऐसा हमने किया था ना, वही मिसाल यहाँ पर भी है। लेकिन जिस सेंटेंस में सिर्फ नीदर यूज होगा, नॉर यूज, अभी हम नॉर की बात नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं नीदर की। जिस सेंटेंस में सिर्फ नीदर यूज होगा हमारे पास, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं, ना ये की बात हम नहीं कर, हमने कहा कोई भी नहीं, आप इन दोनों में से कोई भी नहीं ले सकते, आप इन दोनों में से कोई भी नहीं ले सकते, तो क्या आएगा, नीदर, नीदर, ठीक है ना, नीदर यू कैन हैव दिस पेन या दैट पेन। लेकिन जब हम चॉइस दे रहे हैं दोनों में से, ना ये ना वो, ना ये ना वो, तो इसके लिए क्या आएगा, नीदर नॉर। ओके स्टूडेंट, लुक एट हियर, जब सिर्फ नीदर यूज होगा, आई अगेन रिपीट, जब सिर्फ नीदर यूज होगा तो इसका मतलब होगा कोई भी नहीं। लेकिन जब नीदर और नॉर एक सेंटेंस में यूज होगा, इसका मतलब होगा ना ये ना वो। देखिए कैसे, हमने कहा नीदर ऑफ माय कजन्स इज सेल्फिश, मेरा कोई भी कजन सेल्फिश नहीं है, कोई भी रिलेटिव या कोई भी कजन खुदगर्ज सेल्फिश नहीं है, मेरा कोई भी कजन सेल्फिश नहीं है। तो हमने क्या कहा, नीदर ऑफ माय कजन्स, यानी मेरे तमाम कजन्स में से कोई भी सेल्फिश नहीं है। ओके, नीदर ऑफ माय कजन्स इज सेल्फिश, मेरे कजन्स में से कोई भी सेल्फिश नहीं है। अब हमने कहा नीदर ऑफ बॉयज इज क्वालिफाइड फॉर जॉब, कोई भी बॉय जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हुआ, कोई, यानी एक जॉब के लिए इंटरव्यूज हो रहे थे, जॉब के लिए सिलेक्शन हो रही थी, तो कोई भी लड़का या कोई भी बॉय जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हुआ, तो हमने क्या कहा, नीदर ऑफ बॉयज इज क्वालिफाइड फॉर जॉब। ये तो थी एग्जाम्पल सिर्फ नीदर की, नीदर कोई भी नहीं, हमने कहा कोई भी लड़का जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका,
किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया। यहाँ मैंने क्या कहा, neither of my cousin is selfish, मेरा कोई भी कजन सेल्फिश नहीं है, कोई भी। ओके, नीदर बिल्कुल नेगेटिव में हमने बता दिया। अब हम आते हैं जिस सेंटेंस में होगा हमारे पास नीदर और नॉर। जिस सेंटेंस में नीदर और नॉर यूज होगा उसका मतलब क्या होता है, ना तो ये ना ये। ओके, लुक एट हियर, हमने कहा नीदर बॉयज नॉर गर्ल्स आर कमिंग टू टेक क्लास। ना तो लड़के ना ही लड़कियां, ना तो लड़के ना ही लड़कियां क्लास अटेंड करने के लिए आई। ना तो लड़के आए ना तो लड़कियां आई क्लास अटेंड करने के लिए, ठीक है ना, नॉर यूज हुआ। लेकिन जब हमने बात की थी neither of boys is qualified for job, कोई भी बॉय जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हुआ, कोई भी बॉय जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हुआ, तो हमने क्या कहा था, neither of the boys is qualified for job। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। हमने कहा ना तो लड़के ना तो लड़कियां आई क्लास लेने के लिए, क्लास के अंदर या क्लास लेने के लिए, तो हमने इंग्लिश से क्या बनाई, neither boys nor girls are coming to take class। एक और सेंटेंस देखिए, neither me, ना तो मैं, neither ना तो मैं, nor my friends who are going to the mall, ना तो मैं और ना ही मेरे फ्रेंड्स मॉल गए थे। ना तो मैं गई थी ना तो मेरे दोस्त या ना तो मेरी फ्रेंड्स है, मेरी जो फ्रेंड सर्कल है मॉल गए थे। ना तो मैं गई थी और ना मेरे दोस्त ने मॉल गई थी। लेकिन अगर ये होता कि कोई भी मॉल नहीं गया था तो इसकी इंग्लिश क्या होती, neither all of us were going to the mall। ठीक है, neither all of us were going to the mall। अगर होता हमेशा कोई भी मॉल नहीं गया तो होता neither all of us were going to the mall। लेकिन यहाँ पर हमने कहा ना तो मैं और ना ही मेरे दोस्त मॉल गए थे, neither me nor my friends were going to the mall। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया है ईदर और नीदर नॉर को। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगले वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।